नमस्कार साथियों, देखिए अभी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा की धूम मची है। बट इसी बीच में दोस्तों झारखंड सरकार की तरफ से आ गया है एक बहुत बड़ा वैकेंसी अपडेट। झारखंड सरकार अंतर्गत 10वीं पास वालों के लिए यहाँ पे सरकारी नौकरी का विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है। और ये जो भर्तियां निकाली गई है दोस्तों, हजारों पदों पर इस वैकेंसी नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ठीक है, तो दुर्गा पूजा का एक बहुत बड़ा गिफ्ट हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया है झारखंड के सभी 10वीं पास युवक युवतियों के लिए। ठीक है, तो मौके को यूं ही नहीं गंवाए दोस्तों, चूंकि बहुत सालों बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, झारखंड सरकार अंतर्गत 10वीं पास का नया बहाली आ चुका है। ठीक है, जिसका लेकर के दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कि कौन कौन से पद यहां पे निकाले गए हैं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया, सैलरी, इन कंप्लीट जानकारी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जस्ट हाल ही में रिलीज किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन 47 पेजेस का है। ठीक है, हम लोग सारे पन्नों पर तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको जहां जहां जानना आवश्यक है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कहा जा रहा है कि कक्षपाल पुरुष एवं महिला पद पर सीधी नियुक्ति है। तो यहाँ पे रिक्ति का विवरणी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पुरुष का दिया गया है 1634 पदों पर सिर्फ पुरुष का बहाली किया जाएगा, जिसमें से देखो यहाँ पे आरक्षण किस टाइप से तैयार किया गया है। ठीक है, इस तरह का आरक्षण पहले नहीं तैयार किया जाता था, लेकिन अभी तैयार हो चुका है। जैसे कि भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 पद रिजर्व है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अभी देखो होमगार्ड जो वर्तमान में कार्यरत हैं, होमगार्ड के लिए दोस्तों 413 पद यहाँ पे उसको आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, होमगार्ड के लिए कैटेगरी वाइज देख सकते हो, अनारक्षित 165 है, अनुसूचित जनजाति यहाँ पे 108 है, अनुसूचित जाति का 41 है, पिछड़ा वर्ग का 25 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 33 है और EWS का यहाँ पे 41 यानी कि 41 है। कुल 413 पद होमगार्ड के लिए रिजर्व किया गया है। ये सीट सिर्फ होमगार्ड वाले ही भर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं भर सकता है। अन्य यहाँ पे देखो अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056 पद है जो कि कोई भी भर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप होमगार्ड नहीं हैं, आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं, तो आपके लिए ये वाला पद यहाँ पे है। ठीक है, 1056 पद, जिनमें से अनारक्षित है 423, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एक भारतीय नागरिक इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे 275 है, इसी प्रकार से अनुसूचित जाति का यहाँ पे 106 है, पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 63 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 84 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 105 है। तो कुल मिलाकर के 1056 पद यहाँ पे निकाले गए हैं दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, भले ही झारखंड में निकाला गया है लेकिन कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कक्षपाल महिला का, तो महिला के लिए यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों टोटल 64 और इनमें से भी भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 रिजर्व है, गृह रक्षकों यानी कि होमगार्ड के लिए 20 रिजर्व है और अन्य अभ्यर्थी यानी कि उसके अलावा 36 पोस्ट यहाँ पे महिला के लिए निकाले गए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो बैकलॉग नियुक्ति जो निकाला गया है, ऊपर हम लोग जो देखे वो रेगुलर था, बैकलॉग का जो निकाला गया दोस्तों पुरुष के लिए 19 बैकलॉग था, उसको भी निकाल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे महिला के लिए 16 था, इसको भी निकाल दिया गया है। तो अगर आप देखोगे टोटल मिलाकर के जोड़ करके तो 1733 पदों पर ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ठीक है, अब आइए मैं आपको दिखा देता हूं महत्वपूर्ण चीजों को, जैसे कि अगर होमगार्ड वाले इसको अगर भरेंगे तो होमगार्ड के लिए आवश्यक क्या होगा तभी वो डाल सकता है। ठीक है, जैसे कि झारखंड राज्य में पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवान जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्षों की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूरी कर ली हो। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी ही गृह रक्षक के लिए कर्णांकित पदों के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे कहा जा रहा है और भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब कॉमन रहता है हर एक बहाली में। यहाँ पे देखो जो आपको सैलरी मिलने वाला है दोस्तों महिला पुरुष दोनों का, लेवल 2 का वेतन मिलेगा 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए तक मिलेगा, महज 10वीं पास चाहिए होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप 10वीं पास है तो झारखंड में आपके लिए आ गया है बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसको यूं ही नहीं गंवाना है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इसका जो शारीरिक मापदंड रखा गया है, ठीक है, वो क्या है। तो यहाँ पे पुरुष के लिए आप देख सकते हो अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इन सभी के लिए रखा गया है पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर
ऊंचाई होना चाहिए और सीना आपका फुला करके 81 यानी कि 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर ST SC का अगर हम बात करेंगे तो ऊंचाई यानी कि लंबाई उसका होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और सीना फुला करके होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। महिला के लिए अगर हम बात करेंगे तो महिला सभी कोटि के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है उसका लंबाई, ठीक है, सीना इसमें लागू नहीं किया गया है। शारीरिक दक्षता, अब यहाँ पे देखो आपका दौड़ किस टाइप से होने वाला है, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो छूट मिल रहा है दोस्तों वो आपका शारीरिक फिजिकल टेस्ट में आपको मिल रहा है, ठीक है, पुरुष और महिला के लिए। पुरुष के लिए अगर हम बात करेंगे तो 1 मील यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है जो कि इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो। समय दिया जाएगा आपको 6 मिनट। वहीं पे महिला भी 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा यहाँ पे 10 मिनट, ठीक है। अब देखो एज लिमिट यहाँ पे किस तरह से रखा जाएगा। एज लिमिट मिनिमम यहाँ पे 18 साल रखे गए हैं। 1 अगस्त 2025 के आधार पर यहाँ पे गणना किया जा रहा है और अधिकतम देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जैसे कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष के लिए अन्य अभ्यर्थी यहाँ पे रखा गया है 25, गृह रक्षकों के लिए 30 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 है और सहायक पुलिस के लिए यहाँ पे 35 है। इसी प्रकार से आप इस टेबल को पूरा देख सकते हो कि एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम किस टाइप से रखा जाने वाला है। ओके, आरक्षण अगर आप दावा कर रहे हैं तो आपको जाति निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पे देना आवश्यक रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो रखे गए हैं वो, ठीक है, तो आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे दिनांक जो शुरू होने वाला है 7 नवंबर से शुरू होकर के 8 दिसंबर तक पूरा 1 महीने का समय दिया जा रहा है। इस बीच में आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। आवेदन सेम होता है जो दोस्तों जैसा JSSC के द्वारा किया जाता है, ठीक है। JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से डायरेक्टली इजीली आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में अगर आपको कहीं भी कठिनाई लगे तो आप कमेंट करना, हमारी टीम उसके लिए आपको सेपरेट सा वीडियो बना देंगे, बिल्कुल लाइव स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया जाएगा कि आप आवेदन कैसे कर सकते हो, ठीक है। परीक्षा शुल्क का भुगतान फोटो एवं सिग्नेचर जो अपलोड करने का डेडलाइन रखा गया है 10 दिसंबर रखा गया है। इसके बाद 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पोर्टल को पुनः खोला जाएगा, जिसमें अगर आपको कोई भी त्रुटि अब कर चुके हैं आवेदन करने में, कोई गड़बड़ी किए हैं तो वो आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट के साथ साथ आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, तो एग्जाम आपका किस टाइप से होने वाला है उसको शॉर्ट में जान लेते हैं, ठीक है। परीक्षा OMR शीट पर वहां पे लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो किस टाइप 3 चरण में यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा। सबसे पहले आपका होने वाला है शारीरिक मापदंड एंड शारीरिक दक्षता परीक्षा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको आमंत्रित किया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। लिखित परीक्षा में अगर आप पास कर जाते हैं तो फाइनली आपका चिकित्सा यानी कि मेडिकल जांच होने वाला है। मेडिकल जांच में अगर आप सफल पा जाते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप एज ए कक्षपाल बन जाओगे, ठीक है। बाकी इधर में दोस्तों परीक्षा का संपूर्ण एक सिलेबस टाइप का दिया गया है। सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आएगा, झारखंड राज्य से क्वेश्चन आएगा, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहीं पे आपको ये PDF मिल जाएंगे जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो वापस से आप वीडियो में आकर के हमें कमेंट करना, हमारे टीम वहां पे जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके सभी सवालों का जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। इस तरह का दोस्तों अभी झारखंड में बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं जिसका अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाएगी, तो चैनल पे बने रहो दोस्तों। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर तरह के वैकेंसी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम पर मिलता रहे। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले दोस्तों, बहुत लोगों को ये वैकेंसी के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो आप शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले और एक बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।